वराहा, एक नाम जो पुरानी कहानी से इंस्पायर हुआ पर नया रेवोल्यूशन ला रहा है। नजरिया की नगरिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने क्लाइमेट चेंज को चैलेंज किया है, कार्बन क्रेडिट्स को एक्सेसिबल बनाया है और सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस मॉडल बना दिया है। 2022 में मधुर, अंकिता और विशाल ने वराहा की स्थापना की। उनका विजन था टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्लाइमेट चेंज से लड़ना। अप्रोच इनोवेटिव था, कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना और एनवायरनमेंट को बचाना। इनोवेशन एंड इम्पैक्ट। वराहा की स्ट्रेंथ उनकी टेक्नोलॉजी है। मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग के थ्रू उनका सिस्टम फार्मर्स के फील्ड्स को मॉनिटर करता है, सॉइल हेल्थ एनालाइज करता है और कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को ट्रैक करता है। सैटेलाइट इमेजरी और IoT सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर करते हैं कि फील्ड्स एक्यूरेटली मेजर किए जाएं। हर फील्ड के लिए एक क्लाइमेट इम्पैक्ट मैप बनाया जाता है जो फार्मर और कंपनी दोनों को एक्शनेबल इंसाइट्स देता है। कार्बन क्रेडिट्स का प्रोसेस भी सिंप्लीफाइड है। फार्मर्स रीजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, जैसे नो-टिल फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन, जो सॉइल को कार्बन अब्सॉर्ब करने के लिए इनेबल करता है। इससे जनरेट होने वाले क्रेडिट्स को वराहा कार्बन मार्केट्स में ट्रेड करता है और जो रेवेन्यू मिलता है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फार्मर्स के इनकम में ऐड करना होता है। 2024 तक वराहा ने 7 लाख एकड़ जमीन को एनरोल किया है अक्रॉस इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और केन्या। उनका लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 25 तक 1.2 मिलियन और फाइनेंशियल ईयर 26 तक 2.8 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करना है। स्केलिंग अप का मतलब है प्लैनेट स्केलिंग डाउन ऑफ एमिशंस। वराहा ने फरवरी 2024 में $8.7 मिलियन का फंडिंग राउंड रेज किया। RTP ग्लोबल ने लीड किया और ओमनीवोर और नॉरेंचुकिन बैंक ने सपोर्ट दिया। ये पैसा उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और मार्केट एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। अगले 18 महीनों में वराहा प्लान्स बना रहा है कि वो ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के 6 नए मार्केट्स में अपना प्रवेश करे। इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड। वराहा का काम सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, उनका रियल इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे दिखाई देता है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हुए फार्मर्स को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये प्रैक्टिसेस ना सिर्फ सॉइल हेल्थ इंप्रूव करती है बल्कि वाटर रिटेंशन और क्रॉप ईल्ड को भी एनहांस करती है। रिजल्ट, फार्मर्स की इनकम बढ़ती है और उनका डिपेंडेंसी ट्रेडिशनल फार्मिंग पर कम हो जाता है। एक फार्मर ने शेयर किया कि वराहा की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपनी फील्ड्स पे क्रॉप डाइवर्सिटी इंक्रीज की, जिसने उनका सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाया। फार्मर्स को कार्बन क्रेडिट मार्केट्स में एक्सेस देना उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप है। अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन। वराहा के इम्पैक्ट और स्केलेबिलिटी ने उन्हें काफी रिकॉग्निशन दिलाई है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे इंटरनेशनल फोरम्स पर उनका काम हाईलाइट किया गया है। इंडिया के क्लीन टेक सेक्टर में उन्हें एक पायनियर माना जाता है। फंडिंग राउंड्स में बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और उनकी अग्रेसिव स्केलिंग स्ट्रैटेजी ने उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक रोल मॉडल बना दिया है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर। कार्बन क्रेडिट मार्केट के रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स हैं और फार्मर्स को कन्विंस करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका गोल क्लियर है, 2030 तक 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सेक्वेस्टर करना। इस टारगेट के लिए वराहा कंटिन्यूअसली अपने टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल मॉडल्स इंप्रूव कर रहा है। भविष्य में उनका फोकस और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना है, ज्यादा फार्मर्स, ज्यादा रीजन्स और ज्यादा इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस। और ये सब कुछ एक ऐसे फ्यूचर के लिए जिसमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों बैलेंस्ड हों। द बिगर पिक्चर। वराहा ने माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन ली है, लेकिन सोल्यूशन मॉडर्न है। जैसे विष्णु के वराहा अवतार ने धरती को बचाया था, वैसे ही ये स्टार्टअप क्लाइमेट चेंज से धरती को बचा रहा है। क्या इंडियन स्टार्टअप्स क्लाइमेट चेंज का परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। याद रहे, कभी कभी पुरानी कहानियों में नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। वराहा ने प्रूव कर दिया कि माइथोलॉजी से मॉडर्न सॉल्यूशंस तक का सफर पॉसिबल है। बस विजन
और एग्जीक्यूशन में डेडिकेशन होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नजरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रियांशी आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।